दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 9.1। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 का। तो शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक सीधा राजमार्ग है और मीनार है, तो राजमार्ग बना लेते हैं और मीनार बना लेते हैं। इसने कहा है एक सीधा राजमार्ग है, तो पहले राजमार्ग बना लो। एक राजमार्ग बना लेते हैं। ये हमारा कोई सीधा राजमार्ग है। और क्या बोला उसने, मीनार के पाद तक जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। चलो, ये हमारी कोई मीनार है, इस मीनार के पाद तक जा रहा है, इसने ये बोला है। हमारा ये एक राजमार्ग है, इसने बोला है, इसे देख लेते हैं। इसने बोला है एक सीधा राजमार्ग, तो हमारा क्या है, एक सीधा ये राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। ये मीनार है तो इसका ये पाद है, यानी यहाँ तक आता है ये। आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है इस पॉइंट पे, ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी कि कुछ इस तरीके से इसे देख लेते हैं। मीनार के शिखर पर, यानी यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो ऐसे मान लो यहाँ पे खड़ा है आदमी, यहाँ पे कोई कार है हमारी, यहाँ आदमी खड़ा है, तो इस कार को देखता है। तो जो कोण बनता है हमारा अवनमन कोण, वो 30 डिग्री का कोण बनता है। कुछ इस तरीके से ये जो कोण बन रहा है हमारा, वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर उसने आगे क्या कही है, आगे देखते हैं। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कि ये जो कार है हमारी कुछ इस तरीके से मीनार के पाद की ओर जा रही है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो हमारा जो 6 सेकंड का टाइम है, इसने क्या किया, इधर जा रही है कार मीनार के पाद की ओर, तो इसका जो अवनमन कोण है वो हमारा हो जाता है 6 सेकंड बाद 60 डिग्री का। कुछ इस तरीके से, यानी ये जो कोण हो गया हमारा वो 60 डिग्री का हो गया। तो इसने जो टाइम लिया यहाँ तक चलने में, वो लिया 6 सेकंड का टाइम। उसने 6 सेकंड का टाइम लिया है यहाँ तक चलने में। अब आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, कार जो है 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे देखता है उसको। 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ जाती है, तो उस कार का जो उन्नयन कोण अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इस बिंदु से यहाँ तक मीनार के पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। सपोज़ मान लेते हैं हमें जो समय लगेगा वो लगेगा टी सेकंड का समय। मान लेते हैं टी सेकंड का समय हमको लग जाएगा कार को पहुंचने में, मीनार के पाद तक पहुंचने में टी सेकंड का समय लग जाएगा। सपोज़ मान लेते हैं हमारी मीनार की ऊंचाई, ये हमारी मीनार है, इसकी ऊंचाई हमारी h है। हमने मान ली इसकी ऊंचाई h है। तो यहाँ हम पॉइंट मान लेते हैं, जैसे हमारा ये कोई ए पॉइंट है, ये हमारा कोई बी पॉइंट है, ये हमारा कोई सी पॉइंट है, ये हमारा कोई डी पॉइंट है। इस तरीके से हमने ये पॉइंट मान लिए। अब आगे करते हैं, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लिखेंगे माना क्या कह रहा है, बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। हम लिखेंगे माना मीनार के पाद तक
मीनार के पाद तक पहुँचने में लिया गया समय बराबर t सेकंड। हमने t सेकंड समय मान लिया। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। चलो, या फिर कोई सा ट्रायंगल ले लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो हम लेते हैं ट्रायंगल। चलो ABC लेते हैं। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के लिए क्या रहेगा? त्रिभुज ABC में हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लंब हमारा यही रहेगा HABC। इस त्रिभुज में कोण जो लिया जाएगा वो 30 लिया जाएगा, लंब H लिया जाएगा, आधार जो हो जाएगा हमारा, आधार जो होगा वो T+6 यानी ये पूरा लिया जाएगा। तो T+6 आधार लिया जाएगा हमारा इतना। तो ये हो जाएगा tan 30। tan 30 क्यों हो जाएगा? क्योंकि लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। एंगल 30 है तो tan 30। लंब यानी H बटे आधार हमारा T+6। अब आगे tan 30 की वैल्यू हमें पता है, हमने पढ़ी है, √1/√3 होती है। तो यहाँ से H बटे T+6। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो यहाँ से बन जाएगा H गुणा √3 बराबर T+6। ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हम लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ये वाला, ये त्रिभुज। तो इसको लेते हैं BDC, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में। तो त्रिभुज BDC में फिर से देख लेते हैं। त्रिभुज BDC में क्या करना है हमें? देखो, ये लंब रहेगा और आधार जो रहेगा ये रहेगा BDC। इस त्रिभुज के लिए कोण 60 लिया जाएगा, आधार ये हो जाएगा T और लंब हमारा H रहेगा। तो यहाँ से tan 60 से बोलेंगे हम, tan 60 बराबर लंब हमारा कितना है? फिर से देख लो, लंब हमारा H है, ये H है और आधार T है। tan 60 बराबर हो जाएगा लंब यानी H बटे आधार T। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये हो जाएगा H बटे T। अब हमें पता है हम क्या करेंगे, इसके अपन 1 मान लें, H गुणा 1 ये हो जाएगा H गुणा 1 ये हो जाएगा H √3 इंटू T यानी √3 गुणा T। तो ये हो जाएगा √3T। चाहो तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, H का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। H का मान लिख देंगे, H का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो H का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो किस प्रकार से रखेंगे। हमारा समीकरण 1 क्या है? हमारा समीकरण 1 जो है वो ये है, H गुणा √3 बराबर T+6। ये तो हमारा समीकरण 1 है। अभी हमने क्या निकाला? हमने निकाला H बराबर √3T। तो यहाँ रख देंगे H बराबर √3। यहाँ से H हटा के H की वैल्यू रख देंगे √3T गुणा √3 ऐसे ही रहेगा बराबर T+6। तो इस प्रकार √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट इंटू रूट में संख्या बच जाती है, रूट हट जाता है। और ये T+6। यहाँ से इस T को इधर लेके आएंगे तो T हमारी हो जाएगी माइनस में। तो यहाँ पे हमारा बराबर 6 बचेगा। और 3T में से
t माइनस हो जाएगी तो हमारी 2t बचेगी बराबर 6। और इस प्रकार से t बराबर हमारा हो जाएगा 6/2, यानी 2 से भाग लगाएंगे तो 3 सेकंड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कार जो बिंदु, इस बिंदु से जो कार समय लेगी वो, इस बिंदु से जो कार समय लेगी वो 3 सेकंड का समय लेगी पहुंचने में मीनार के पार तक। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।